अरे कि ये हिंदू यहाँ घूमते हैं, तुम इनको मारते क्यों नहीं हो। वो सेठ जो था लीलाराम, उसको काट दिया। अच्छा, उसके साले को भी काट दिया। 47 में बंटवारा हुआ, लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो आपके पिताजी ने नहीं सोचा कि उनको भी जाना चाहिए? हाँ सर, वो ऐसा हुआ कि हमने भी घर का सामान बेच दिया आने की तैयारी के अंदर। तो उसके बाद में जब वो तनख्वाह लेने के लिए गए तो हमारे पिताजी की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी कि उनके टाइम में कभी जो है स्टीम कम नहीं होती थी, कारखाना बंद नहीं होता था। और दूसरे आते उनकी बारी में कारखाना बंद हो जाता था स्टीम कमी की वजह से। तो फिर पिताजी को लगाया जाता था, वो स्टीम करते थे। तो इसलिए उसकी रेपुटेशन पिताजी की बहुत अच्छी थी। तो जो वहाँ के हेड मिस्त्री था, उसने जाके बोला कि ये आदमी को आप जाने मत देना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये जो है स्टीम को बरकरार रखते हैं। तो ये खबर जब वो दफ्तर में मिली तो उन्होंने जो है ना पिताजी का हिसाब रोक दिया कि भाई तुम अभी नहीं जाओगे, अभी सीज़न चल रहा है। तो ऐसे करके पिताजी वापस वहाँ रुक गए। ये कारण था मैन रुकने का। तो उसके बाद में कारखाने से बाहर निकल के कोई आधा किलोमीटर ही मुश्किल होगा हमारा घर अपना जो था। तो हम दिन में जाते थे, संभाल के आ जाते थे, कोई झाड़ू पोछा कर लिया आ जाते थे। तो उस टाइम में पिताजी का कहना ये था कि मुसलमान जो है काम करने वाले कारखाने में, क्यों बहुत काम करते थे उधर, तो जो इधर से गए हिंदुस्तान से वो उसके अंदर भी काम करने के लिए आ गए। और वो फिर वो उधर के मुसलमानों को बोलते थे, सिंधियों को, अरे कि ये हिंदू यहाँ घूमते हैं, तुम इनको मारते क्यों नहीं हो। तो सिंधी बोलते थे कि तुम तो आए हो आज, और ये हिंदू तो हमारे साथ सैकड़ों साल से हैं, पीढ़ियों से, हम कैसे मारेंगे इनको। तो ये जवाब देते थे। तो फिर वो सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद में जो उसका सेठ था, लीलाराम नाम था उसका, सिंधी था। तो माहौल तो ख़राब हो ही चुका था। उसके दो कारखाने थे, एक तो सिंध में ही झोल जगह है, एक कारखाना उधर था और एक कारखाना इधर था। तो ये साला और बहनोई उस कारखाने में जा रहे थे कि रास्ते में इनको जो ना वो सिंधियों ने, मुसलमान सिंधियों ने रोक लिया। और रोक के और फिर जो है ना वो सेठ जो था लीलाराम, उसको काट दिया। अच्छा, उसके साले को भी काट दिया। ये कब की बात है? ये जो है ना 47 आज़ादी, मतलब आज़ादी हो गई पाकिस्तान की, उसके वो राइट जो हुए थे उसी दौरान की बात है। अच्छा, जब उसको काट दिया तो वो जो है ड्राइवर को बोला अब ले जा गाड़ी। तो ड्राइवर कारखाने में आई तो खून से लथपथ साला बहनोई दोनों ख़त्म थे। तो अफरा तफरी मच गई कि भाई हिंदू था वो हमारी हिफाजत करेगा, अब क्या होगा। तो फिर जो है जो ये सेठ के लड़के थे वो कराची में, जो यहाँ कोई बम्बई का सेठ था, उनकी मुलाकात कराची में हो गई।